Hi, beautiful soul Sagittarius. All Sun, Moon, Rising, Venus sign. MJ here. आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन वर्सेस सेजिटेरियस। ये रीडिंग मई 2026 के लिए है, जो मैंने सारे ही ज़ोडिएक साइन के साथ आपकी की है, क्योंकि डिफरेंट सेजिटेरियस डिफरेंट ज़ोडिएक साइन के साथ डील करते हैं और करेंगे मई 2026 में। तो हर ज़ोडिएक साइन के साथ आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा और एडवाइस क्या होगी, और बेस्ट मैच कौन होगा, कौन सा ज़ोडिएक साइन होगा मई 2026 में सेजिटेरियस के लिए। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सेजिटेरियस। तो जो रीडिंग ज्वाइन करता जा रहा है वो इस रीडिंग को लाइक करे और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सेजी वर्सेस ऑल ज़ोडिएक साइंस। सेजिटेरियस वर्सेस एरीज। अगर आप मई 2026 में एरीज से डील कर रहे हैं लव लाइफ में, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और रहेगा। और यही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। ज़्यादातर ये फिज़िकल अट्रैक्शन के चांसेस हैं। इसी की वजह से फास्ट मूवमेंट दिख रही है या फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पर एक एनर्जी शो कर रही है, पैशन इज़ हाई बट ईगो क्लैश इज़ पॉसिबल। तो आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, अगर आप मई में किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं सेजिटेरियस। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से फाइट्स हो सकती हैं या आर्गुमेंट हो सकते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप दोनों को एक दूसरे की तरफ लेकर आएगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो एडवाइस क्या होगी ऐसे में? स्टे काम, डोंट रिएक्ट क्विकली। बोलने पर फोकस ना करें, समझने पर, सुनने पर फोकस करें सेजिटेरियस। इस तरह आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये एनर्जीज एक तरफ ब्यूटीफुल दिख रही हैं, एक तरफ चैलेंजेस दिख रहे हैं, और एक तरफ ये दिख रहा है कि अगर आपने इन चैलेंजेस पर काबू पा लिया तो एक बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा कनेक्शन आप दोनों बना भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेजिटेरियस वर्सेस टॉरस। सेजी, आप दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। वो अर्थ साइन है और आप फायर साइन हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम वर्सेस स्टेबिलिटी हो सकता है। बिल्कुल, सेजिटेरियस को फ्रीडम चाहिए, टॉरस को स्टेबिलिटी चाहिए। और टॉरस को स्पेशली इस टाइम पीरियड में, जो कि मई 2026 का है, टॉरस का फोकस रहेगा कि कौन से रिलेशनशिप में मुझे पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, जहनी सुकून फील हो रहा है। टॉरस का फोकस यहाँ रहेगा। तो आपको क्या देखना है कि आपको चाहिए फ्रीडम। तो दोनों पर्सनालिटी डिफरेंट है, इसलिए क्लैशेस हो सकते हैं। अब ये आप पर है, अगर आपको उससे वर्कआउट करना है तो इन चीज़ों पर फोकस करें जो टॉरस को चाहिए। इस तरह आप दोनों का एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बन सकता है। ओके, और यह वर्क नहीं भी कर पाएगा अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अब ये आप पर है, कैसे डील करते हैं अपने रिलेशनशिप को। एडवाइस क्या होगी? बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, पेशेंस के साथ डील करें, तो ये रिलेशनशिप ज़रूर वर्कआउट करेगा। ओके, नेक्स्ट, जमनाई वर्सेस सेजिटेरियस। अगर आप किसी जमनाई से डील करते हैं मई 2026 में सेजिटेरियस, यहाँ पर बेस्ट मेंटल कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों की सोच क्लैश नहीं करेगी। सोच की वजह से कोई क्लैशेस नहीं होंगे, कोई फाइट नहीं होगी, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। फन एंड एक्साइटिंग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। वाओ, फ्लर्टी, फ्लर्टी, लाइट हार्टेड लव, लाइट हार्टेड लव की एनर्जी शो कर रही है, फन एंड फ्लर्ट्रेशन की। एडवाइस क्या होगी? डोंट ओवर थिंक। अगर आपको लगे कि आपको मिक्स सिग्नल मिल रहा है जमनाई की तरफ से, तो आप ओवरथिंक मत करें। इन्जॉय द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करें। इस तरह से आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल सकता है मई 2026 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्या है? कैंसर, सेजिटेरियस वर्सेस कैंसर। इमोशनल वर्सेस केयर फ्री एनर्जी।
कैंसर इमोशनल होंगे एंड आप केयर फ्री रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर एडवाइस क्या होगी? बी जेंटल विद देयर फीलिंग्स। आपको कैंसर की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेंसिटिव आदत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कैंसरियन इमोशनल भी होते हैं। तो अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो सजिटेरियस आप उनको ऐसे डील करें जैसे आप अपने पैट एनिमल को करते हैं ना डील। जैसे मैं अपनी पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनकी आंखों में सब कुछ नज़र आ रहा होता है, वो हर्ट हो रहे हैं, वो सेंसिटिव हो रहे हैं या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बट अभी आप पर है, अगर आप पेट एनिमल रखते होंगे या आपको बच्चों से बहुत प्यार होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अदरवाइज़ ये एडवाइस आपको समझ में नहीं आएगी, आई थिंक। ओके, तो आपको कैंसर से अगर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो आपको ऐसे डील करना पड़ेगा जैसे हम किसी बहुत सेंसिटिव इंसान को डील करते हैं। ओके, एडवाइस क्या है? बी जेंटल विद देयर फीलिंग्स। तो ख्याल रखें कि उनकी क्या फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना होने दें सजिटेरियस, क्योंकि जो बातें आप सीरियस नहीं लेंगे ना वो सीरियस लेंगे उन बातों को, इसलिए मैं कह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट लियो, फायर साइन लियो। सजिटेरियस वर्सेस लियो दोनों ही फायर साइन हैं। पावर कपल वाइब्स आती हैं दोनों की, एक पावर कपल बन सकता है बिल्कुल आप दोनों का। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड लॉयल्टी, तो आप दोनों को अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ खींच के लेकर जाएगा और आप दोनों ही सोचेंगे कि यस, मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है, और ये बहुत अच्छा एहसास है जो कि एक पावर कपल बनाता है बिल्कुल। एडवाइस क्या है? अवॉइड डोमिनेंस बैटल्स। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आप दोनों ही फायर साइन हैं, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा ईगो को भी। डोमिनेंस बैटल्स की एनर्जी शो हो रही है कि अवॉइड डोमिनेंस बैटल। तो सजिटेरियस इस बात का ख्याल रखें, ये कनेक्शन बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बन सकता है मई 2026 में। ओके, सजिटेरियस वर्सेस विर्गो। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि देखें विर्गो जो है प्रैक्टिकल हैं, एनालिटिकल हैं और ओवर थिंकर हैं। आप जो हैं एडवेंचरस हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, स्लो बट मीनिंगफुल कनेक्शन है, मुझे बनता हुआ दिख रहा है, बट ये स्लो बनेगा। एडवाइस क्या है? रिस्पेक्ट करें वो डिफरेंसेस जो आप दोनों के बीच में है, क्योंकि विर्गो आपसे ज़ाहिर बात है डिफरेंट है, वो एक अर्थ साइन है और आप एक फायर साइन है। तो आप दोनों को एक दूसरे में जो जो चेंज बातें हैं, आदतें हैं, डिफरेंसेस हैं, उनका ख्याल करके उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी ये कनेक्शन बहुत अच्छा बन सकता है। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप रीडिंग आपको पसंद आ रही होगी। आई होप कि ये हेल्पफुल होगी। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जो जो रीडिंग ज्वाइन करता जा रहा है वो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें सजिटेरियस। ओके माय ब्यूटीफुल सजिटेरियस, नेक्स्ट लिब्रा। सजिटेरियस वर्सेस लिब्रा, बैलेंस एंड रोमांटिक। बिल्कुल ये एक बैलेंस एंड रोमांटिक कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि आप दोनों ही वो सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं जो सजिटेरियस को पसंद है, वो लिब्रा को पसंद है। इजी गोइंग कनेक्शन रहेगा, इजी गोइंग, गुड अंडरस्टैंडिंग, वाओ। तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन सकती है मई 2026 में। कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहिए। एडवाइस क्या है? कीप कम्युनिकेशन ओपन, एक दूसरे से बातचीत करते रहें, एक दूसरे के साथ सब कुछ डिस्कस करते रहें, और लिब्रा को बैलेंस फील करवाते रहें सजिटेरियस। एक अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है मई 2026 में। नेक्स्ट स्कॉर्पियो वर्सेस सजिटेरियस। स्कॉर्पियो क्योंकि इंटेंस एंड मैग्नेटिक होते हैं, और आपको कभी कभी फील होगा कि वो थोड़े से दूर हैं, जैसे डिस्टेंस फील होगा। नहीं, स्कॉर्पियो को हर बात बोलनी पड़ती है, वो खुद से क्यों नहीं करता या करती, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होगा कहीं कहीं किसी किसी सजिटेरियस को। बात यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि इंटेंस एंड मैग्नेटिक स्कॉर्पियो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, एक कशिश होगी जो उनकी आपको अपनी तरफ खींचती रहेगी। डीप बट कॉम्प्लिकेटेड है ये रिलेशनशिप, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिल्कुल। एडवाइस क्या है? अवॉइड करें सीक्रेट्स एंड जेलसी। अगर आपको फील हो ना कि स्कॉर्पियो जेलसी की वजह से कोई ऐसा बिहेव कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको अवॉइड कर दें। यही चीज़ आपको इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ ले जाती हुई दिख रही है अगर आप इस पर फोकस करते हैं। तो थोड़े से डिफरेंट माइंडसेट के दोनों लोग हैं, बट ओवरऑल ऐसी कोई बात नहीं दिख रही मुझे कि कनेक्शन बन ना पाए।
अगर दोनों सिंगल हैं और थर्ड पार्टीज नहीं आ रही बीच में, तो आई थिंक कनेक्शन बनना चाहिए। ओके नेक्स्ट, सेजिटेरियस वर्सेस सेजिटेरियस। अगर कोई सेजिटेरियस सेजिटेरियस से डील कर रहा है तो आप दोनों की सेम एनर्जी रहेगी, सेम माइंडसेट है, फन बट अनस्टेबल समटाइम्स। थोड़ी सी ना स्टबर्ननेस भी आती है कभी जब सेजिटेरियस सेजिटेरियस से डील करते हैं, तो क्योंकि अपोजिट मैं ये नहीं कह सकती कि अपोजिट हैं क्योंकि दोनों सेम होंगे, लेकिन इसी तरह भी क्लैशेस कभी कभी आ जाते हैं। एडवाइस के स्टे ग्राउंडेड, दोनों ही ग्राउंडेड नहीं होंगे तो स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी। बट ये एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है अगर आप दोनों प्लानिंग के साथ चलें कि यस हमने अपने कनेक्शन को कब सीरियस लेना है, कब कोई सीरियस टॉक करनी है, कब जस्ट फन करना है। एक रोड मैप की तरह चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। और यहाँ पर वो क्लैश भी नहीं आएगा कि आप मेरे फ्रीडम को कंट्रोल मत करो। अच्छा कनेक्शन बन सकता है मई 2026 में। सेजिटेरियस वर्सेस कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न काफ़ी जो है वो डिफरेंट हैं और अपोजिट जितने भी अपोजिट्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे दिख रहा है मई 2026 में। आप दोनों बिल्ड कर सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बट ये स्लोली चलने वाला दिख रहा है, अचानक से नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो मैं ये नहीं देखती कि अगर आप स्टार्ट लें और फ़ौरन आपका एक कमिटेड रिलेशनशिप बन जाए। एडवाइस क्या है, चीज़ों को जब भी सीरियस लें जब उसकी ज़रूरत हो, ठीक है, वरना फिर फाइटिंग हो सकती है कैप्रिकॉर्न के साथ आपकी। बट अगर कोई सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न से लव करता है और कैप्रिकॉर्न दोनों एक दूसरे से लव करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई क्लैशेस होने चाहिए। ओके, सेजिटेरियस वर्सेस एक्वेरियस। बेस्ट मैच एनर्जी, बेस्ट मैच एनर्जी, बहुत अच्छा मैच रहता है दोनों का। फ्रीडम, फ्रेंडशिप, डीप बॉन्ड बनता है। एडवाइस क्या है, कीप सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, फ्रेंडशिप डेवलप करें, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है आपका, आप दोनों का। ओके नेक्स्ट, सेजिटेरियस वर्सेस स्पाइसेस। स्पाइसेस ड्रीमी होते हैं, इमोशनल होते हैं, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पॉसिबल है बिल्कुल। एडवाइस क्या है, स्टे रियलिस्टिक, आप दोनों के रियलिस्टिक रहने की ज़रूरत है, इस बात पे फोकस कीजिएगा तो फिर आपका कनेक्शन अच्छा बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, सेजिटेरियस। ओवरऑल एडवाइस क्या है सेजिटेरियस के लिए मई 2026 में, डोंट रश, लव डिसीजंस, कंट्रोल, इम्पल्सिव रिएक्शंस। कोई भी डिसीज़न जल्दी में लेना नहीं है, कंट्रोल करना है इम्पल्सिव रिएक्शंस को, फोकस करना है इमोशनल बैलेंस पर। सेजी को बेस्ट मैचेस इस मंथ कौन से रहेंगे सेजिटेरियस के, जेमिनी, लियो, एक्वेरियस। बी केयरफुल विथ कैंसर एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और कैंसर से डील कर रहे हैं तो फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा किस बात से वो हर्ट होते हैं, किस बात से हर्ट नहीं होते। सेजिटेरियस, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मगर एक सेजिटेरियस ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं बार बार जब लव लाइफ में कोई रिस्क लेती हूँ लेकिन वो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चलता है मैंने गलत इंसान के साथ रिस्क ले लिया है। सेजिटेरियस, कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है कि आप बार बार रिस्क लेंगे और उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जितना आप एक्सपीरियंस करते जाएं उतना भूलते जाएं, भूलने पे फोकस रखें जितनी भी बातें और जितने भी लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, और छोड़ के आगे बढ़ना सीखें। आप स्टक होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वरना नहीं होगी। लव ऐसे ही मिलता है, ट्रू लव। आपको बात करनी पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आप लोग ना एकदम से किसी के साथ ना इमोशनल बॉन्डिंग मत बनाया करें और डिपेंडेंट मत हो जाएं, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। वरना तो नेचुरली आपको कुदरत ने ऐसा बनाया कि आप बार बार रिस्क ले सकते हो, आप गो गेटर हो सेजिटेरियस। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।